एक बार मेरे को डेंगू हो गया था। डेंगू एकदम मेरे जो प्लेटलेट्स थे जो 1,30,000 से ऊपर होने चाहिए वो मेरे रहकर 20,000 से भी कम रह गए थे। एकदम मरने की स्टेज पे हम रात को दौड़े थे हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे मम्मा ने उनको पूछा कि मम्मा भी रो रही थी कि इसको कुछ ठीक तो हो जाएगा ना अभी हॉस्पिटल। वो बोलते कि नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा ही केस पहले अभी लड़का आया 1-1.5 घंटे पहले और वो नहीं बच पाया। तो अगर हम किसी भी नियम का पालन ना करके उस मतलब अपना नाम खंड मतलब कि नियम की हमने उल्लंघना कर दी, हमारा परमात्मा का हमारे सिर से हाथ उठ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि मर्यादा अपनी सीता ने भी मर्यादा तोड़ी थी तो कितना सबको स्ट्रगल करना पड़ा उस तरीके। नमस्कार दोस्तों, LNWD टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे अनुयायियों से। क्या नाम है जी आपका? कृति। आपका क्या नाम है? तुफियान दास। और आपका? मन्ना दासी। ठीक है। और आपके सारे परिवार ने नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज से? हाँ जी। और कब नाम दीक्षा ली थी आपने? हमने ली थी 28 मार्च 2020 में। तो कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़े, कैसे उनसे नाम दीक्षा ली, कैसे आपको पता लगा उनके ज्ञान के बारे में? हमें उनकी बुक मिली थी ज्ञान गंगा, तो वो मम्मा ने पढ़ी और सबको समझाया। फिर हमें ज्ञान समझ आने के बाद हमने ली, हफ्ते के अंदर अंदर नाम दीक्षा ले ली। बुक कहाँ से मिली थी आपको? भगत आए थे, वो उनका कोई काम था हमारे साथ, तो वो आए थे हमारे घर। हमने दुकान बनाई थी नॉनवेज का काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपने, उनको पता लगा तो उन्होंने हमें समझाया कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो फिर मम्मा ने भी थोड़ी ज्ञान चर्चा की, तो जब सारा ज्ञान समझ आया तो हमें पता लगा कि ये काम नहीं करने वाला है, तो हमने फिर वो छोड़ दिया और नाम दीक्षा ली। नॉन वेज का क्या उसके साथ लिंक था? नॉन वेज की दुकान आपने क्यों बंद की? क्योंकि नियमों में लिखा था कि ये जो मांस मछली खाने वाला या पकाने वाला है इसको पाप हमें लगता है। बोलते अगर आपने गलत काम करना भी नहीं है और ना ही किसी को राह डालना है, तो हम अगर नहीं भी खाते बना के भी देते तो तब भी हम पाप के भागी बन रहे थे, तो इसलिए हमने वो काम ही छोड़ दी। पापा मेरे करते थे तो उन्होंने बंद कर दी। तो नाम दीक्षा लेने के बाद हमने सुना है कि लाखों लोगों को बहुत सारे लाभ होते हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का कुछ। तो आपको भी कोई लाभ हुआ? लाभ तो बहुत सारे हुए। सबसे पहले तो एक बार मेरे को डेंगू हो गया था, मैं 9th क्लास में थी मैं। तो वो डेंगू ऐसा मतलब कि मेरा नाम खंड हो गया था किसी बात से। तो डेंगू ऐसा कि मतलब पेपर चल रहे थे और हमने लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कुछ सही तरीके से किया नहीं। वो डेंगू एकदम मेरे जो प्लेटलेट्स थे जो 1,30,000 से ऊपर होने चाहिए वो मेरे रहकर 20,000 से भी कम रह गए थे। एकदम मरने की स्टेज पे हम रात को दौड़े थे हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे मम्मा ने उनको पूछा कि मम्मा भी रो रही थी कि इसको कुछ ठीक तो हो जाएगा ना अभी हॉस्पिटल। वो बोलते कि नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा ही केस पहले अभी लड़का आया 1-1.5 घंटे पहले और वो नहीं बच पाया क्योंकि उसको ज़्यादा जहर फैल गया था अंदर। तो सारे एकदम हैरान, मतलब सब परेशान हो गए। डैडा घर पे थे, लेकिन परमात्मा की दया से हमने अरदास लगाई और मैंने माफ़ी मांगी कि गुरुजी मेरे को ठीक करो, मैं आते सीधा नाम शुद्ध कराऊंगी अपना। तो फिर उसके कोई 1-1.5 घंटे बाद ही मुझे ग्लूकोज लगा वहाँ पे और फिर सुबह ठीक होने लग पड़ा और 4 दिन में एकदम ठीक कर दिया परमात्मा ने। फिर मैंने नाम शुद्ध कराया था। ये नाम खंडित का मतलब क्या होता है? नाम खंडित के बारे में बताइए। जैसे कि जो नियम दे रखे ना हमें, जब अगर हम किसी भी नियम का पालन ना करके उस मतलब अपना नाम खंड मतलब कि नियम की हमने उल्लंघना कर दी, अच्छा जी। हमारा परमात्मा का हमारे सिर से हाथ उठ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि मर्यादा अपनी सीता ने भी मर्यादा तोड़ी थी तो कितना सबको स्ट्रगल करना पड़ा उस तरीके। तो संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं आपको, उनमें से कुछ चंद नियम जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या क्या नियम है उनके? नियमों में है कि जैसे कि मांस मछली नहीं खाना है और जो ये सब सेवन करता हो उसका जूठा भी नहीं खाना है। आपने जो देवी देवताओं की जो ये है क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक जो करते हैं ना, जो मन मानी पूजा वो नहीं करनी। जो गुरुजी मंत्र देंगे ना उनके उसका जाप करना है। जो समाधि वगैरह पूजते हैं जो कुछ, ये सब कुछ नहीं करना है। जो हमारे शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति है, जो गीता में भी बताया है
16 अध्याय के 23वें श्लोक में कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। तो हमने वो नहीं करना जो गुरुजी मंत्र बताते हैं, वो एकदम प्रूफ के साथ बताते हैं, तो कोई शंका भी नहीं रहती मन में। वो भक्ति करनी है। फिर अगर जैसे रमैनी करनी है, जो विवाह को रमैनी बोलते हैं, तो उसमें ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। तो गुरु तो पृथ्वी पे बहुत सारे गुरु हैं, तो आपको मतलब संत रामपाल जी महाराज में क्यों इंटरेस्ट आया कि आप उनको गुरु धारण करो? पहले आप कौन सी भी साधना करते थे? पहले हम बड़ी जगह गए मम्मा के साथ। मम्मा बहुत शुरू से धार्मिक थी। मम्मा की जब शादी नहीं हुई थी तब वो जाते थे, शादी के बाद वो जाते थे, हमें भी लेके गए जीसस के वहाँ पे जाते थे हम पहले। फिर हमें साईं बाबा के वहाँ गए, पूरा शिरडी सारा घूम, मतलब हमें वहाँ से हम गए थे सुख शांति के लिए, कुछ लाभ नहीं हुआ। शिरडी साईं बाबा के बाद हमने फिर ओम शांति जो ये है ब्रह्मा कुमारीज का, उसमें भी हम सुनते थे। पर फिर जब ये संत रामपाल जी, सारी देवी देवताओं की भक्ति करते थे हम, पर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति जो है वो शास्त्र विधि के अनुसार गुरुजी ने हर एक वेद, हर एक ग्रंथ, मतलब जितने भी इस दुनिया में आज तक स्पिरिचुअल बुक्स हैं, वो परमात्मा ने गुरुजी ने दिखा दी हैं खोल खोल के, जो कि आज तक किसी और गुरु ने नहीं दिखाई हुई। आप ज्ञान को कंपेयर करके ही, जैसे आप अगर ट्यूशन टीचर ही सिलेक्ट करने जाता है इंसान, तो वो पहले देखते हैं कि यहाँ से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उसका ट्यूशन टीचर की क्वालिफिकेशन देख के ही आप पता करते हैं कि मतलब आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं। तो इसलिए गुरुजी ने हमें सब कुछ बता दिया है। वीडियो मतलब बुक खोल खोल के आज तक किसी ने नहीं दिखाई, वो परमात्मा ने दिखाई। तो इसीलिए। आपका नाम दोबारा से बताइए जरा, क्या नाम? मन्ना दासी। आप बताइए जरा कि भक्ति में कैसे आपकी रुचि बनी, या इस छोटी सी उम्र में आप भक्ति करने लगे हो, तो ये क्या रीज़न क्या है इसका? रीज़न तो कुछ नहीं था, मतलब कि हमारी सारी फैमिली जुड़ी हुई थी संत रामपाल जी महाराज से, तो वो भी भक्ति करते थे, तो हमने भी नाम ले लिया। फिर धीरे करते करते जब हमने ज्ञान समझा कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो फिर हमने भी मतलब कि रुचि ली कि हाँ भक्ति करनी चाहिए। फिर हमने नाम लिया। फिर उसके बाद हमने संत रामपाल जी का सत्संग सुना। फिर जो नियम उसमें बताए थे कि नाच गाना वगैरह, ये इसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें लोग, इस दुनिया में कितने लोग मरते हैं, तो इसमें खुशी की क्या बात है, मतलब क्या इसमें हंसने की बात है। तो इसलिए मतलब मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, और ये मतलब कि ये मुझे रुचि बनी। पर भक्ति तो मैंने सुना कि भक्ति तो जब इंसान वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा होता है, तो तब लोग बोलते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, पर आप तो छोटे से हो। भक्ति की कोई मतलब कि उम्र नहीं होती। भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं। अगर अब आज ही मेरी मृत्यु हो जाए तो इसमें क्या हमें कोई लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा हमें कोई? इसीलिए भक्ति शुरू से ही अगर भक्ति मिले तो सबसे अच्छा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। अभी इनकी उम्र, आपकी कितनी उम्र है? 13 साल। और आप कितने साल के हैं? 4 साल। और आप? 17 साल के हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और इनकी भक्ति में इतनी लगन है। तो और आप क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? नाम दीक्षा ली है तो लोगों को कुछ आप संदेश देना चाहते हो कि कुछ भी जो आप बोलना चाहते हो? बोलने का यही है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर ना लगता डार। आजकल तो हर जगह ही बड़ा ही गंदा माहौल हो गया है, किसी पे मतलब अपना खुद ही देखना पड़ता है। तो भक्ति के बिना आजकल कुछ नहीं है। सारे मतलब हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मुश्किल से मिला है। इस टाइम तो परमात्मा खुद आए हुए हैं। अभी तो लोगों को मजाक ही लगेगा ये, पर जब आप एक बार ज्ञान समझो, बुक पढ़ो और अपना कल्याण। और हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, और ये काफ़ी ये बात फैली हुई है समाज में, कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो जो देवी देवताओं की भक्ति है उसको छुड़वाते हैं। जैसे कोई पीरों की भक्ति कर रहा है, कोई देवी देवताओं की कर रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कहीं जा रहा है, मतलब किसी भी धार्मिक स्थान पे। तो ऐसा क्यों है, मतलब वो छुड़ाते क्यों हैं? छुड़ाते तो नहीं है, ये तो लोगों को मतलब अब जिस चीज़ के बारे में पता ही ना हो तो हमें अपनी राय नहीं देनी चाहिए। छुड़ाते नहीं है, वो सही तरीके से भक्ति बताते हैं। अब अगर एक बच्चा खुद ही किताब पढ़ता रहे ना तो उसको वो बात नहीं समझ आएगी।
जब तक टीचर उसको टीचर स्कूल बनाएगी या टीचर की ज़रूरत पड़ती ज़रूर है। तो इसलिए ये जो हमारे मन माज जो आज तक हम करते आ रहे हैं ना, उसका कोई सिर पैर नहीं था। जिसको देखा वैसा कर लिया, कहीं मिट्टी का ढेर बढ़ गया वहीं पे पूजा शुरू कर दी, जिसका कोई मतलब कोई है ही नहीं वैल्यू इस चीज़ की। बेसलेस चीज़ें कर रहे हैं लोग आजकल। हमारे जो शास्त्र, जो हमारे ग्रंथ है ना, पुराने सतयुग से चलते आ रहे हैं, उससे पहले हम उनको बस पूछते हैं, पढ़ते कभी नहीं। परमात्मा ने उनको पढ़ के सुनाया है कि भक्ति करनी किसकी चाहिए। वो छुड़ाते नहीं, वो सही मंत्र देते हैं जिससे हमें लाभ मिले। धन्यवाद। सच।